तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम शख्स की कार में हिंदू युवतियों के बैठने पर हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा, मुस्लिम लड़के की पिटाई कर लगवाए जय श्री राम के नारे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान के सामने अमेरिका ने टेके घुटने, अफगानिस्तान की मदद का अमेरिका ने किया ऐलान, भारत को दिया अमेरिका ने बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा है वक्त, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार की घर तक राशन पहुंचाने की योजना को मोदी सरकार ने कर दिया है खारिज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले लोग पर योगी ने कसा शिकंजा, जबरदस्ती झूठे मुकदमों में फंसाकर डाल रहे हैं जेल में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने सीमा विवाद को लेकर भारत को दे दी आज युद्ध की धमकी, कहा अगर भारत से चीन का हुआ युद्ध तो भारत की होगी निश्चित रूप से हार, इसलिए मोदी हटाए अपनी सेना पीछे। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मुस्लिम शख्स की कार में हिंदू युवतियों के यात्रा करने पर हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा, मुस्लिम शख्स की पिटाई कर लगवाए जय श्री राम के नारे। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम शख्स की कार में दो हिंदू युवतियों के यात्रा करने पर विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम शख्स की पिटाई की और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को तूल पकड़ते हुए देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ में मुस्लिम शख्स को हिरासत में लिया। वहीं आपको बता दें कि हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम शख्स के पक्ष में गवाही दी, जिसके बाद मुस्लिम शख्स को पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम कार ड्राइवर पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि जो है दक्षिण कन्नाड़ से ये ड्राइवर अपने घर जा रहा था, बीच में दो हिंदू लड़कियों ने लिफ्ट मांगी और मुस्लिम शख्स ने लिफ्ट दे दी, जिसके बाद जैसे ही हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी हुई तो हिंदू संगठनों ने आगे जाकर उसकी कार को घेर लिया और फिर हंगामा किया, जिसमें उसकी पिटाई भी की और जय श्री राम के नारे भी लगवाए। तो किस तरह से कर्नाटक में कुछ अंधभक्त मुसलमानों को निशाना लगातार बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने तालिबान को लेकर भारत को दिया सबसे बड़ा झटका, तालिबान की मदद करने का अमेरिका ने कर दिया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान को लेकर आज अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया है और मोदी को एक बार फिर से उल्लू अमेरिका ने बना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका लगातार तालिबान सरकार के खिलाफ है और अमेरिका मान्यता तालिबान को देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने तालिबान की मदद करने का आज ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वह तालिबान की मदद करेगा लेकिन उनसे सरकारी मान्यता नहीं देगा। भाई आपको बता दें कि अमेरिका ना तो भारत को ही तालिबान को मान्यता देने दे रहा है और भारत सरकार भी अमेरिका पर निर्भर है। मोदी कह रहे हैं कि जब अमेरिका मान्यता देगा तभी तालिबान को हम मान्यता देंगे। भाई आपको बता दें कि अमेरिका ने दोहरा गेम चलते हुए तालिबान की मदद का ऐलान कर दिया, जबकि भारत से मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। तो मोदी सरकार को यह बड़ा झटका अमेरिका ने आज दिया है। वहीं आपको बता दें कि चीन, रूस, पाकिस्तान ने तालिबान को मान्यता दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए मजबूत हुए राहुल गांधी और राष्ट्रपति से मिलने का राहुल गांधी ने मांगा है समय, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पत्र लिखकर पार्टी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मोदी सरकार को मजबूती से घेरने के लिए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यह पत्र लिखा है और मिलने का समय मांगा है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से भाजपा राहुल गांधी के चक्कर में फंसती हुई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने भारत को दी युद्ध की धमकी, कहा अगर युद्ध हुआ तो चीन के सामने नहीं टिक पाएगा भारत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सीमा विवाद को लेकर चीन ने आज फिर से भारत को युद्ध की धमकी दे दी है। चीन ने कहा है कि चीन की सरकार को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि भारत के साथ सीमा पर स्थितियां बिगड़ रही हैं। भाई आपको बता दें कि आगे चीन ने कहा है कि दिल्ली एक बात स्पष्ट रूप से समझ ले, अगर चीन से भारत का युद्ध होता है तो भारत को हार का सामना करना पड़ेगा और किसी भी कीमत पर भारत हमसे जंग नहीं जीत पाएगा। आगे चीन ने
कहा है कि सीमा विवाद सुलझाने में चीन को दो बातों को सबसे ऊपर तरजीह देनी चाहिए। पहली, भारत चाहे कितनी भी परेशानी चीन के लिए पैदा कर ले, लेकिन चीन पीछे हटने वाला नहीं है। चीन अपनी जमीन की एक भी इंच जमीन भारत को नहीं देगा। मैं आपको बता दें कि आगे चीन ने कहा है कि अगर भारत हमसे युद्ध करना चाहता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन के सामने भारत कतई भी नहीं टिक पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन फुल रूप से युद्ध के मूड में है और मोदी सरकार को आज ये बड़ी धमकी दे दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल के कारों से डरी केंद्र की मोदी सरकार, घर तक राशन पहुंचाने की योजना केजरीवाल की मोदी सरकार ने कर दी खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल की नई नई योजनाओं से केंद्र की मोदी सरकार काफी चिड़ी हुई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में सरकार की घर तक राशन पहुंचाने की योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने बिना हमारे पूछे खारिज कर दिया है। भाई आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने हवाला दिया है कि केंद्र ने राशन दुकानदारों की शिकायत पर यह फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल चाहते हैं कि राशन दुकानदार जो है ब्लॉक राशन को कर लेते हैं, इसलिए हम जो भी राशन देंगे उसे हम सरकार के माध्यम से लाभार्थियों के घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहती है और केंद्र की मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी की इस योजना को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से जो है केजरीवाल के विकास कार्यों से भाजपा डरे हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्म परिवर्तन के नाम पर योगी ने मचा रखा है यूपी में आतंक। अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों पर लगा दी योगी ने पाबंदी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों को स्वीकार करने वाले लोगों पर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहर बरसाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म हिंदू छोड़ रहा है और मुस्लिम या ईसाई धर्म में जा रहा है, तो योगी सरकार उसे अब उत्तर प्रदेश में नहीं जाने दे रही है और उसे धर्मांतरण के झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाल रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना पहले भी हुई है और एक नई घटना आज सामने निकल कर आई है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने शहादतपुर कॉलोनी में एक घर पर छापा मारा और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। मैं आपको बता दें कि ये हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म छोड़कर जो है ईसाई धर्म को अपना रहे थे और ईसाई धर्म के पादरी अब्राहम को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कलीम सिद्दीक जो मुस्लिमों के बड़े नेता थे और बड़े धर्मगुरु थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किस तरह से अगर कोई उत्तर प्रदेश में अपनी मर्जी से भी धर्म परिवर्तन कर रहा है तो सरकार उनको गिरफ्तार कर झूठे आरोपों में जेल में डाले, तो किस तरह से योगी आतंक उत्तर प्रदेश में मचाए हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी को दिया झटका, कहा राजद की गुलाम नहीं है कांग्रेस, शाम तक गठबंधन तोड़ने पर करेंगे फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की गुलाम नहीं है और राजद अगर उनके प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी वापस नहीं लेती है तो शाम तक गठबंधन तोड़ने के बारे में हम फैसला लेंगे। भक्त चरण दास ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए यह बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट भी है और ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए परंपरागत सीट रही है। हालांकि पिछली बार हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हार गया था, लेकिन अधिकतर समय इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आज तेजस्वी यादव को धमकी दे दी है कि राजद की गुलाम कांग्रेस पार्टी नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ राजद इस विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार ना उतारे। अगर ऐसा नहीं किया तो शाम तक हम गठबंधन तोड़ने पर फैसला लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में राजद कांग्रेस के गठबंधन टूटने की कगार पर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले राहुल गांधी, मंत्री को बर्खास्त ना करके भाजपा न्याय की प्रक्रिया में डाल रही है बांधा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ना तो किसानों की परवाह करती है और ना ही हत्या के शिकार भाजपा कार्यकर्ताओं की। भाजपा इस मंत्री को बर्खास्त ना करके न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है।
दरअसल आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की विपक्ष मांग कर रहा है और कह रहा है कि जब तक ये मंत्री पद पर बने रहेंगे तब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा और जांच निष्पक्ष नहीं होगी, इसलिए इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो राहुल गांधी ने भी ये बड़ी पहल की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह बोले, मोदी जी सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता, टेनिस खिलाड़ी ने किया पलटवार, कहा ये सबसे बड़ा मजाक। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी कोई तानाशाह नहीं है, बल्कि इतना लोकतांत्रिक नेता भारत में कभी नहीं हुआ। इसी बयान को लेकर टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने मजाक उड़ाया है। उन्होंने ट्वीट कर इसे सबसे बड़ा मजाक बताया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगते रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रधानमंत्री मोदी कुचल रहे हैं, भाजपा वहां पर कुचल रही है। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को फटकार लगाई थी और कहा था कि अपने अपने देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों को सरकार वहां की मजबूत करे। इसी को लेकर अमित शाह ने यह बयान दिया, जिसके बाद टेनिस खिलाड़ी ने इसे सबसे बड़ा मजाक बताया और अमित शाह की इस बात का मजाक उड़ाया। एमपी ने यहां पर आकर